समीर, याद रखना हमें एक दूसरे से दूर रहना है और जितने दोस्त हो सके उतने दोस्त बनाने हैं। और हाँ, अगर तुम्हें निर्मला आंटी दिखे ना तो उनसे एक्टिंग क्लासेस के बारे में बात भी कर लेना। और हाँ, एक बार और ठीक से याद कर लो अपने वो झूठ वाला सच। तुरो पापा जी, हम क्या 10वीं के एग्जाम देने जा रहे हैं? अरे 10वीं में फेल हुए तो दोबारा एग्जाम दे सकते हो, लेकिन यहाँ फेल हुए ना तो मुंबई से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। और ऐसे अच्छा लग रहा है क्या सर पे झूठ का टोकरा लेके घूमना? मेरा तो सर दर्द से फटा जा रहा है। पापा जी, आपका सर दर्द भी होता है? क्यों, मैं क्या मंगल ग्रह से आया हूँ टहलते टहलते यहाँ पे? नहीं, मुझे लगा आप सिर्फ दूसरों को सर दर्द दे सकते हैं। आप सुनो। हाँ। तुम ना सेंटा से सबसे बड़ा वाला गिफ्ट लेना। दिवाली के जैसे मत करना। कितना समझाया तो फिर भी तुमने वो छोटा वाला गिफ्ट उठा लिया। क्या निकला था उससे? कितनी साबुन की टिकिया। अरे वो देखो, वो बड़ा वाला गिफ्ट है ना, मुझे लगता है उसमें ना 2 किलो वॉशिंग पाउडर तो होगा। अरे इकोनॉमिक्स को समझो भाई, पूरे महीने भर के कपड़े फ्री में धुल जाएंगे। हाँ ठीक है, ले लूंगी। सुनिए ना। हाँ। आप वो पार्लर वाला कोर्स कब करने देंगे मुझे? मुझे लगता है कि तुम्हें ना इकोनॉमिक्स के साथ साथ दर्शन शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। अरे जो भी देता है सब ऊपर वाला देता है। तुम्हें जो भी चाहिए ना, तुम सेंटर से मांग लो, ठीक है? वाह, देखो कितना अच्छा गाना गा रहा है। क्या बात है। अरे तुम्हें बहुत कुछ लग रहा है आजकल। चलो सुनो ना, वो बेस्ट ऑफ लक। हाँ, शिवानी वेट कर रही होगी ना तुम्हारा। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। सेजल। हाँ। वनीता जी, आपकी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है और ये ब्लाउज कितना अलग है फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। वाह। और हम? अरे आप अच्छी हैं तभी तो ये सब अच्छा लग रहा है। वनीता जी, आप ना एकदम बेगम लग रही हैं आज। थैंक यू। क्या बात है बहन, बहुत सही जा रही है। चढ़ा और चढ़ा ऐसे। अरे सेंटा भाई, मैंने कहा ना, यहाँ और भी लोग हैं, उनके पास जाओ ना। मैं वैसे सेजल जी, आपको पता है आपके जैसा खाना ना कोई बना ही नहीं सकता। मतलब मैंने घर जाकर इतनी कोशिश की, वो आपने जो सब खाना बनाया था वो बनाने की, से बना ही नहीं। बहुत ही अच्छा खाना बनाया था आपने। थैंक यू सो मच।
ये जतिन जी की कैसेट का गाना तो कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ, गाते ही रहते हैं। हाँ, सोसाइटी में और कोई गाना गा ही नहीं सकता है तो उन्हें गाना पड़ता है। हाँ, और गाते ना बहुत कमाल के हैं जतिन जी। नहीं मतलब मैं तो कहती हूँ वनीता जी, आप दोनों को ना एक बार अंताक्षरी में जरूर जाना चाहिए, पक्का जीत जाएंगे। मैंने फिल्मों में देखा था कि तारीफ करने से मुगैम्बो से लेकर तेजा तक खुश हो जाते हैं, तो मैंने वही तरीका अपनी सोसाइटी की मुगैम्बो, मेरा मतलब वनीता पर अपनाया। और शुरुआत अच्छी भी थी, सब प्लानिंग से हो रहा था। लेकिन ये समीर नैना की लव स्टोरी है, सब कुछ सही और हमारे हिसाब से कैसे हो सकता था? पार्टी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ होनी थी। क्यों, आप लोगों को लगता है कि मैं गलत कह रही हूँ? खाओगे केक खाओगे? तुम खाओ। ओ, शर्मा जी को दे के आता है मैं। हाँ, उन्होंने ठीक है। मंगाया था। जाओ यहाँ से। ये सदर की वजह से पूरी पार्टी का मजा खराब हो रहा है। लगता है अब तो गोली खानी ही पड़ेगी। वो क्या होता है ना, लास्ट टाइम सोसाइटी के मीटिंग में ये सब डिसाइड होता है। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, सबको देके मतलब सब खुश रहे। अब इतनी बड़ी पार्टी। वो एक्चुअली अंकल जी के दिमाग में खलल है। अच्छा है, खाओ खाओ, गोली खाने का और दिमाग को शांत रखने का। म्हणजे मैं ये कह रहा है कि वो अच्छा है जो तूने गोली ले ली है। हाँ गडकरी साहब, बहुत जरूरत थी इसकी। अरे नहीं नहीं नहीं, अपनी ही सोसाइटी का पार्टी है, उसमें शर्माने का क्या? मैं क्यों शर्माऊं? अरे गोली खाना भी गुनाह है क्या इस सोसाइटी में? कुछ भी बोलते हैं गडकरी साहब आप। मैंने ऐसा बोला नहीं बोला है? मैं ये बोला कि तेरे को जो खाने का है ना, वो आराम से खाने का है। हाँ, सर दर्द से फटा जा रहा है तो किसी से पूछ के खाऊं क्या गोली? और वैसे भी इतने शोर शराबे में दिमाग घूम जाता है मेरा। अरे नहीं 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 नहीं, दिमाग को घुमाने का नहीं, दिमाग को बिल्कुल ऐसा दबोच के रखने का। अरे बाबा, तेरे को आराम है तो पूरी सोसाइटी को आराम है? पूरी सोसाइटी को आराम है? अब जरा विस्तार से बताएंगे। मेरे गोली खाने से पूरी सोसाइटी को आराम कैसे मिलेगा? अरे मतलब वो सारे सोसाइटी पे असर पड़ता है ना रे बाबा। नहीं, ठीक से बताइए कि मेरे गोली खाने से पूरी सोसाइटी को आराम कैसे मिलेगा? अरे जाऊ दे ना बाबा, क्रिसमस की पार्टी है, तू एंजॉय कर। मेरी क्रिसमस। अरे मैं ये बोल रहा था, मेरी बात तो सुनिए, जवाब तो दीजिए। अरे वहाँ क्या बोले जा रहे हैं आप? यहाँ आइए ना, सामने बोलिए। भाई ज्यादा खिलखिला के मत हंसो, भूख लगाएगी। अरे अभी तो पार्टी शुरू भी नहीं हुई है, भूख कहाँ से लगेगी? अरे वो क्या है कि पता था ना कि रात में पार्टी है, तो दिन भर से कुछ खाया नहीं। तुम तो कुछ खावा के नहीं आए हो ना? नहीं। गुड, वेरी गुड। मैं तो कह रहा हूँ कि दबा के खा लेना, बल्कि इतना खा लेना कि ब्रेकफास्ट तक कुछ खाना पेट में रहे। अरे मजाक बात नहीं है, 150 रुपए दिए हैं और तुम तो इकोनॉमिक्स समझते हो ना भाई, पैसा वसूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतलब वैसे वो कोल्ड ड्रिंक कहाँ तुम बता रहे थे? हाँ हाँ, आता हूं मैं। अरे कहीं और जाओ ना, मैं ही दिख रहा हूँ क्या सिर्फ? अब अपना तो भरोसा है, पर ये काली जुबान को भरोसा को नहीं। ये तो गिफ्ट मिल रहा था तो आ गए, वरना मारा क्या काम ऐसी ढिंचक पार्टी में। अच्छा किया है ना सर? हाँ, आओ बैठो यार। नहीं, मैं कुर्सी मंगा लेती हूँ। अरे देखो का पहन कर आ गई है। ये पार्टी जिसने भी अरेंज की है ना, उसको जरा बड़ों का ख्याल रखना चाहिए था। बैठिए ना। अरे कितनी गोड़ है तू। थैंक यू। हाँ बैठिए। अब मैं और कुर्सियाँ मंगवा देती हूँ। हाँ
मान ये साहिबा का हस्बैंड है, कैप्टन मान। मर्चेंट नेवी में है। साल में 10 महीने तो शिप पे ही रहता है। पर यार ये तो सबके सामने गले लग रहे हैं। हाँ, हमारी सोसाइटी की सबसे रोमांटिक जोड़ी है। अपना प्यार दिखाने से बिल्कुल नहीं शर्माते। मुझे लगा मैं और नैना एक परफेक्ट कपल थे, पर जब मैंने मान और साहिबा को एक साथ देखा तो मानो मेरा भ्रम ही टूट गया। अरे जिस तरह दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे, जिस तरह दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते थे, जिस तरह से दोनों एक साथ थे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। कपल गोल्स, जी हाँ, ये शब्द हमें तब पता भी नहीं था, पर फिर भी उसका मतलब समझ में आ गया। हम दोनों को एक साथ देखकर लगता था कि मैं और नैना एक दूसरे के लिए कुछ कर ही नहीं रहे थे। सच में बहुत जलन होती थी। क्या यार, कहाँ फंस गया। वहाँ मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे और यहाँ आई बाबा के सामने मैं ओलंपिक्स खेल रहा हूँ। सारा प्लान पोपट हो गया। अरे सॉरी। वैसे सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने नहीं देखा। वैसे तुम नए आए हो क्या इस सोसाइटी में? हाँ, समीर महेश्वरी। आई बता रही थी। माई सेल्फ आदित्य गडकरी। तुम एक्टर हो क्या? हूँ तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द बन जाऊंगा। अभी तो स्ट्रगल चालू है। माझा पोरगा आदित्य। नहीं, बचपन में ये भी टांग उठा उठा के नाचता था, तो मुझे लगता था आगे जाके ये एक्टर बनेगा क्या। मैंने बोला नहीं, इसलिए इसका सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। आज देखो, कॉलेज में टॉपर है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म होते ही फॉरेन चला जाएगा आगे की पढ़ाई के लिए। ये तो अच्छी बात है। मैं भी अभी नताशा अंतर एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ। वो सब चोर है, वो बस पैसे खाते हैं और सिखाते कुछ नहीं। तुम ना डीएनए मतलब डू नॉट एक्ट स्कूल में चले जाना। अब ऐसा मैंने दोस्तों से सुना था बाबा। वो जो जिमी है ना मेरा दोस्त, उसका भाई पंकज, वो एक्टर है ना, वो बता रहा था ये सब। वो नताशा एक्टिंग एकेडमी बहुत बकवास है, ऐसा वो बोल रहा था। ऐसी मित्र मंडली के साथ काय को घूमता है रे तू? ताबड़तोड़ बंद करने का ऐसी दोस्त मंडली के साथ जाना आना। बाबा जिमी मेरा दोस्त है, पंकज थोड़ी। वो पंकज से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। वो पंकज ना दिन भर बस हाथ में गिटार पकड़ पकड़ के गाना गाते रहता है और सबको पकाता रहता है। और यहाँ पे तो मैं जतिन भैया के साथ ही घूमता रहता हूँ, आपने देखा है? उसका भी तो पता नहीं क्या क्या चलता है दिन भर। वो मशीन के साथ, क्या नाम है उसका, कंप्यूटर। बोलता है इस मशीन से खत भेजेगा कैसे, और बोलता है कि ऐसे मशीन अगर बढ़ गए तो सबकी नौकरी खा जाएंगे। कुछ भी बोलता रहता है। एक्टर लोगों के साथ नहीं बैठने का। अभी वो फुलेकर का लड़का देख, कितना अच्छे से पढ़ाई पूरा किया, अभी अच्छे से नौकरी कर रहा है, टाइम पे जाता है, टाइम पे आता है। ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने का, निकम्मे लोगों के साथ नहीं। वो इधर ही होगा कहीं, मैं मिलाता हूँ तुम्हें उसे। आजा आजा। अरे सेंटा भाई, मैंने कहा ना यार, और भी लोग हैं, उनके पास जाओ ना। अरे समीर जी, मैं शिवानी। शिवानी तुम? आइए आइए और म्यूजिकल चेयर्स का मजा लीजिए। हाँ, Don't worry, I'll help you.
अरे ये क्या है? एक सीट पे 2 लोग हैं, चीटिंग है। चीटिंग है, ऐसा नहीं चल। नहीं ऐसा नहीं चलता भाई। उठाओ उनको, उठाओ। अरे देखना, अरे क्या कर रहे हैं वो दोनों? रुको 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 रुको, अरे कोई ना, साहिबा जी को और एक चांस दे देते हैं। मतलब मान जी आज ही वापस आए ना, तो दोनों को और एक चांस दे देते हैं। हमें गेम भी तो आगे बढ़ानी है ना, हैं? तो दोनों को एक लास्ट चांस दिए देते हैं। हाँ चलो दे देते हैं। उस दिन पार्टी में ऊपर से जरूर म्यूजिकल चेयर्स का खेल खेला जा रहा था, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो सबका अपना अपना खेल चल रहा था। जैसे कि शिबानी मेरे पास आने का खेल खेल रही थी, तो वनीता हम दोनों पर नजर रखने का खेल खेल रही थी, और मैं और नैना सोसाइटी वालों का दिल जीतने का खेल खेल रहे थे। यूं समझ लीजिए जितने लोग उतने खेल खेले जा रहे थे उस दिन सोसाइटी में। बाबा क्या हुआ? देख रहे गाना क्यों बंद हुआ? अभी गेम कैसे चालू रहेगा? अरे अंकल जी कोई बात नहीं, हम है ना, अभी हमारा कमाल देखिए। ढूंढू, माइक लेके माइक लेके। अच्छा तू गाना गा रहा है? गा ले। एक मिनट। अब जतिन जी लाइए, मैं गाता हूँ। अरे वाह, तुम गाना गाओगे? यहाँ एक्टिंग करने आए हो या गाना गाने? लाइफ में कभी गाना गाया है तुमने? खैर इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कभी आपने चाट पापड़ी या भेल खाते हुए सोचा है कि अगर एक भी मसाला या मिर्ची कम ज्यादा हो जाए तो कैसे मजा खराब हो जाता है? ठीक वैसे ही हमारी भेल जैसी मिक्स सोसाइटी में वनीता का शक हमारे लिए थोड़े कड़वे स्वाद जैसा था। लेकिन मेरे होते हुए नैना की पहली क्रिसमस पार्टी कड़वी कैसे हो सकती थी?